टोटल क्वेश्चन आपको हम ग्रुप ए से 13 क्वेश्चन बताएंगे। आपको ग्रुप बी से टोटल 11 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं। टोटल ग्रुप सी से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 8 सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल हमारा जो ग्रुप डी में जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए हैं टोटल 8 सभी ग्रुप का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर में आपको हम पेपर 3 का सभी ग्रुप का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं और सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए थे पीडीएफ की फॉर्म में और वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में जितना पॉसिबिलिटी था, लेकिन पीडीएफ की फॉर्म में टोटल सॉल्यूशन है तो वहां नहीं देखें आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा पेपर 3 का सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे पेपर 4 का सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है, दोनों का सेम सिलेबस है। देखिए तो पेपर 4 में ना आपको सबसे पहले ग्रुप ए में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर कैलकुलस का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो ग्रुप ए में वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ना है और वेक्टर कैलकुलस को आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी कॉमा वी क्रॉस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको इतना प्रूफ करना है क्या वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी का होल स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड कर्ल ऑफ वेक्टर वी इज इक्वल टू डेल इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz। आपको यहाँ पे इसको क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर सी आपको है ये प्रूफ करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो क्वेश्चन बैंक में आपको मिसप्रिंट हो चुका था, तो सॉल्यूशन वाले जो पीडीएफ की फॉर्म में जो देंगे वीडियो की फॉर्म में जो सॉल्यूशन आपको हम देंगे वहां पे करेक्ट कर देंगे, तो वो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी इफ ओनली इफ, देखिए इसको इफ ओनली इफ पढ़ते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपको 0 प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या करना है 0 प्रूफ करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट डी बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 6 है प्रूव दैट डाइवर्जेंस फाई इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए ग्रेडियंट ऑफ फाई। आपको यहाँ इसका आपको इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू, आपको 0 यहाँ पे प्रूफ करना है। और उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द फोर्स रिप्रेजेंट 5i वेक्टर प्लस k वेक्टर इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 9i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। फाइंड द वेक्टर मूवमेंट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है वेक्टर मूवमेंट फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट। इसके लिए 3i वेक्टर 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। देखिए इसमें ना एक और जो है आपका फोर्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाली यहाँ पे ऐड नहीं है, वो आपको हम वीडियो सॉल्यूशन की जो देंगे ना पीडीएफ उसमें ऐड कर देंगे, तो वहां से उसको भी करना है आपको। ओके, क्योंकि इसके जगह पे हो सकता है रिप्लेसमेंट हो जाए, वो वाली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो वाली भी देख लीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको प्रूफ करना है। इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का प्रूव दैट डेल आर टू द पावर n और आर वेक्टर इज इक्वल टू n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज और आर टू द पावर n आपको प्रूफ करना है। मीन्स दैट कि इतना आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी आपको है, और आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इसमें दो है, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रूफ करना है, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर आपको प्रूफ करना है, राइट। इतना आपको प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ दैट डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, आपको इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। इतना आपको प्रूफ करना है। देखिए टोटल क्वेश्चन आपको हम ग्रुप ए से 13 क्वेश्चन बताए हैं सिलेक्टेड। 13 कैसे, यहाँ 12 ए है, 12 क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है। एक क्वेश्चन आपको हम पीडीएफ वाले में ऐड कर देंगे, जो छूट गया है उसे ऐड कर देंगे। टोटल आपको 13 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से है, यानी ग्रुप ए से है। तो सभी को अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कंसेप्ट वही रहे, थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो जा सकता है। जैसे इस टाइप का आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ना, तो इसके जगह ये जो फंक्शन देख रहे हैं, इसके जगह पे आपका कुछ अलग सा चेंजेस फंक्शन हो जाए, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। तो कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए और क्लियर करके पढ़िए। कोई भी डाउट्स रहता है कमेंट कीजिए, ग्रुप में कमेंट कीजिए, बिंदास कमेंट कीजिए, आपको हम क्लियर करके देंगे, राइट। तो इतना क्वेश्चन हमारा था वेक्टर कैलकुलस का। अब हम लोग ग्रुप बी देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। जब हम लोग ग्रुप बी का सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ग्रुप बी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक एक्स आपको दिया हुआ है। इतना आपको फाइंड आउट करना है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू आपको कॉस ए एक्स आपको दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है डी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस एक्स आपको दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स आपको दे रखा है। उसके बाद डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स आपको दे रखा है। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना, इसका बेसिक फंडा समझना, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। हो सकता है मे बी इसके जगह पे कुछ यहाँ पे 2 के जगह पे 3 हो, 2 के जगह पे 3 हो, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम कंसेप्ट से बनता है। ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से बनता है, सेम कंसेप्ट से बनता है। ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से बनता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से बनता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में ना कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हुआ ना, तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं आपको हम सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं इसे आप रट लो, क्वेश्चन इसी में से आएगा, बट मे बी कुछ परसेंट आपका ऐसा भी हो सकता है कि 2 के जगह पे 3 आ जाए, यहाँ पे डी वाई जगह डी वाई बाई डी एक्स ना रहा, केवल वाई रहे। तो अब उस केस में तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को ना जूही मैम बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। तो आप वहां से जाकर क्लियर कर लीजिएगा, सारी चीजें एक चीजें क्लियर हो जाएगा। ऐसे सभी जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो जो भी इसका वीडियो सॉल्यूशन होगा कि आपका पॉसिबल होगा, सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा, और आपका यहाँ पे पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा पीडीएफ की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन देख रहे थे कि डी स्क्वायर है, अगर जो बंदा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसमें देख के कंफ्यूज होगा, अरे ये क्या, ये नई चीज डेवलपमेंट हो गया। आप यही सोचोगे ये नई चीज क्या डेवलपमेंट हो गया, तो यहाँ पे नई चीज नहीं है। डी बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। डी बराबर ये डी स्क्वायर मीन्स दैट कि सेकेंड डेरिवेटिव है, इतना है।
इतना है। इसका मतलब ये था, यानी ऐसा लिखा रहा या ऐसा लिखे, सेम बात है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सब हमारा 7 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आपका दिया हुआ है, राइट। इतना दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व दी बाई इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यू वेयर पी बराबर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बता रखा है। यानी मीन्स दैट अगर इसका इक्वेशन हम निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारा इस प्रकार से होगा, और यह पी क्यू है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू। इस प्रकार से इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आपका दे रखा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन सेक एक्स इक्वल टू tan x आपका दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा। चाहे तो इसको रट सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आपको ग्रुप बी से टोटल 11 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं, और ग्रुप सी से ग्रुप ए से आपको टोटल 13 क्वेश्चन सेलेक्टेड आपको हम प्रोवाइड किए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर इजीली निकाल पाएं और अच्छे मार्क्स से निकाल पाएं, तो जो भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, राइट। विदाउट प्रैक्टिस के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है और नेसेसरी है। अब बात करते हैं कि जो भी आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आपको उसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन और डाउट वाली पॉइंट्स है। देखिए, अगर पीडीएफ सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारा आपका क्या करना होगा, स्मार्ट कॉम्बो वाली मेंबरशिप 159 का आपको ज्वाइन करना होगा। 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा, और जो भी पॉसिबल होगा वीडियो की फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। इतना आपको सॉल्यूशन, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा मेंबरशिप वाले सेक्शन में रहता है, डायरेक्ट पब्लिकली इसका सॉल्यूशन नहीं रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, बढ़िया मार्क्स आए, इजीली पेपर निकाल पाए, तो आप स्मार्ट कॉम्बो वाला मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका क्रैश कोर्स वाली लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेगा, डिटेल वाली लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि सभी लेक्चर्स देखें, साथ में सेलेक्टेड क्वेश्चन देखें। तो इसके लिए आपको स्मार्ट कॉम्बो 159 का आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमारे चैनल पे नेसेसरी है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग ग्रुप सी का सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको स्टैटिक्स पढ़ना है। सेलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग अपॉन रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी मतलब ऐसा कि एक ऐसा बॉडी जिसके आउटसाइड फोर्स लग रहा हो, फोर्स लगाने के बावजूद उसमें कोई डिफॉर्मेशन, कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, या तो बॉडी टूट जाएगा या उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो उस प्रकार का बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो ये इसमें आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 3 फोर्स पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग दी टेंजेंट टू दी सर्कमफ्रेंस, भी बोल सकते हैं इसको, सर्कल ऑफ द triangle ABC at the vertex ABC are equivalent to a couples so that the P ratio QR is equal to आपको sin 2A रेशियो, इसको यानी हिंदी में अनुपात पढ़ते हैं, sin 2B रेशियो sin 2C आपको है, जिसमें आपको प्रूफ इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, state and prove converse of the principle of virtual work for any system of the force in one plane। ये बोल रहा है कि अगर कोई फोर्स वन प्लेन में, सिस्टम ऑफ फोर्स कोई वन प्लेन में हो, तो उस केस में आपको वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका कंडीशंस रख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का
4 है द मिडिल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द ज्वाइंट इक्विलैटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स ऑफ द लेंथ L एंड L डैश, दो लेंथ है, इफ T एंड T1 T डैश बी अ टेंशन। मतलब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये L और L डैश दो लेंथ है, कोई एक रड है, लाइट रड है जो जिसका लेंथ L और L डैश है, राइट। उसमें पहला जो रड है जिसपे टेंशन मतलब फोर्स, खिंचाव फोर्स, टेंशन मतलब का किसी भी बॉडी को पकड़ कर खींचना, या कोई आप रबर लीजिए एक साइड से पकड़ के एक साइड से खींचिए तो उसे टेंशन उस पर लगता है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि एक टेंशन एक रॉड पे T लग रहा है, दूसरे पे T डैश लग रहा है, विद टेंशन इन द रॉड्स प्रूव दैट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इतना इज इक्वल टू इतना आपका जीरो को आपको प्रूफ कीजिए, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द फोर्स विच मे बी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ओके, इस प्रकार से है। और दूसरा क्वेश्चन आपका स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखिए ये वाली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें क्वेश्चन नंबर एक और था हमारा जिसमें ये क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जिसमें दोनों का सेम रहेगा, प्रूफ दोनों का सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मूव करके पूछा गया है, तो आप जब दोनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आप मैच कर लेना, दोनों का लगभग सेम ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का प्रूफ S इक्वल टू सी tan साइन आपको प्रूफ करना है, काफी इजी है। तो इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन हमारा और है जो आप नेक्स्ट जब ग्रुप लेंगे तो उसमें बताएंगे। इन टोटल ग्रुप सी से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8 सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी पेपर 4 में आपको ग्रुप है जिसमें से सबसे ज्यादा जो कठिन है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी है। ये दोनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। आपको अगर पॉसिबिलिटी हो सकता है तो स्टैटिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी लेक्चर शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिएगा। क्यों? इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना तो ये सब क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में इशू हो जाएगा। तो हम आपको बोलते हैं कि आपका स्टैटिक्स का और डायनेमिक्स का बेसिक से देखना है और कंप्लीट लेक्चर्स देखना है, उसके बाद ये सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके डायनेमिक्स से और स्टैटिक्स से सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है मे बी। ओके, तो चलिए इसका नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। ग्रुप डी देख लेते हैं, डायनामिक्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन। उससे पहले स्टैटिक्स का हमारा एक क्वेश्चन बच गया था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है आपका यूनिफॉर्म चैन ऑफ द लेंथ L है, किसी चैन है एक यूनिफॉर्म, एक जिसका लेंथ L है, टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट अदर टर्मिनल टेंशन इज द एंड टाइम टर्मिनल टेंशन है दैट एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट द स्पान ए बी मस्ट बी इतना, मतलब मीन्स दैट कि आपको इतना आपको प्रूफ करना है, सीधी सी बात है, आपको इतना प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कोई एक लेंथ, एक यूनिफॉर्म चैन है, मतलब एक जैसा चैन है जिसका लेंथ L है और एंड टाइम वो टेंशन है, मतलब किसी बॉडी पे कोई एक टेंशन फोर्स मतलब खिंचाव फोर्स लग रहा है, वह N है। ओके, इतना ही है और कुछ नहीं है, उसके बाद इतना आपको प्रूफ करना है। अब हम लोग फाइनली ग्रुप डी देखते हैं जिसमें डायनेमिक्स आपको पढ़ना है। तो ग्रुप डी में है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, राइट, SHM में लिखा रहेगा। तो बोला इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम n है, प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, राइट, इतना इज इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सो हाउ टू SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम पीरियड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन
सो द इक्वेशन ऑफ मोशन टू ईच कैन बी टेकन एज इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है, राइट, समझे बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, आपको इस प्लेन में मूव कर रहा है, राइट, इसका कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट ऑफ द पीरियड ऑफ एन एसएचएम मतलब फिर से अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड आपको ये बोल रहा है। तो इसके इस प्रकार से एक तो सबसे पहले एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको डिफिनेशन देना है और उसके बाद ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें से जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग ग्रुप डी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपका बच गया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से बच गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या बोल रहा है, ऑब्टेन ट्रायंगुलर एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपका एक पार्टिकल है जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है किसी एक प्लेन कर्व पे, मतलब प्लेन कर्व पे उससे मूव कर रहा है, उसका कंडीशन आपको बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इनटू डबल इट्स लेंथ। डबल करके लेंथ को डबल करके आपको कंडीशन को फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन अ प्लेन। मैक्सिमम बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाली ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व एट एनी इंस्टेंट इन अ प्लेन कर्व। मतलब ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन दोनों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही कंसेप्ट पे बनने वाली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप मतलब एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका दोनों हो जाता है, दोनों सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन ये बनने वाला है। तो टोटल हमारा जो ग्रुप डी में जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड प्रोवाइड किए हैं। अब देखिए जितने भी ग्रुप का आपको हम सब पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, उसे आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप स्टडी करके कंसेप्ट क्लियर करके आप जाइएगा, आप आराम से अच्छे मार्क्स के साथ साथ इजीली आप पेपर निकाल सकते हैं। और हमारा आपके लिए जो हम पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको हम प्रोवाइड किए हैं, तो उसका आप फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और एक आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, उसे हम क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि सर आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हमें आप क्या बोल रहे हो, 159 का स्मार्ट कॉम्बो ज्वाइन कर रहे हो, आप पैसा ले रहे हो सॉल्यूशन देने के लिए। तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होता है। अगर मैं सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूं तो हो सकता है ये आपके लिए जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेक्चर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं चाहूँ आपसे तो 2000 रुपये भी ले सकता हूँ, 1000 रुपये भी ले सकता हूँ, आप इजीली दे के पढ़ोगे। लेकिन हम आपसे उतना ही सपोर्ट लेते हैं जो आपका 159 का मेंबरशिप का लेते हैं। मतलब इतना सपोर्ट लेते कि आप जो भी आपको हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, इस सब में कुछ ना कुछ छोटे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ता है। अगर जिसे भी जो वर्क हम सौंपेंगे उसको हमको कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो मिनिमम जो आपसे हम ये अमाउंट ले रहे हैं, इसी अमाउंट को हम हमारा नेट खर्च भी है और भी जो हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहा है उसे भी हमें देना होता है। तो इसीलिए आपसे हम 159 रुपीज़ ले रहे हैं मिनिमम प्राइस। अगर चाहें तो इससे आप 1000 2000 भी ले सकते हैं, आप दोगे, क्योंकि आप ऑफलाइन में 10,000 भी दे के पढ़ते हो, 5000 भी दे के पढ़ते हो, जैसा आपको कोचिंग मिलता है ऐसा पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे आपको हम एक मिनिमम अमाउंट में रखने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मिनिमम अमाउंट पे, मतलब आपको फाइनेंशियल इशू है तो भी नहीं है तो भी, दोनों कंडीशन में हाँ आप लेक्चर्स आराम से बीएससी का लेक्चर्स आप देख पाओ, ये हमारा कोशिश है।
ऐसा नहीं है कि आपको हम एक बड़ा सा अमाउंट रख दे, जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है वो बीएससी पढ़े ही नहीं। तो ये ऐसा मेरा कुछ इरादा नहीं, मेरा एक ही थिंकिंग है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दोनों स्टूडेंट इजीली बीएससी मैथमेटिक्स हमारे लेक्चर चैनल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारा कोशिश है। एक बेहतरीन आने वाला कल में आपको हम एक बेहतरीन लेवल तक आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा कोशिश है। देखिए दिन पर दिन जैसे जैसे यूं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, उस तरीके से आपको हम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं आपको, सभी क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, 100% गारंटी है उसी में से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।